हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके सामने आया हूँ एक नया ऑडियो वीडियो लेके जिसका नाम है मोनू ने सब कुछ देख लिया। पापा पापा मुझे आपका मोबाइल दो ना, मुझे गेम खेलना है। 8 साल की छोटी सी गुड़िया ने अपने पापा सोन से गेम खेलने के लिए मोबाइल की मांग की। सोन ने कहा नहीं बेटा, अभी मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर बाद दूंगा। गुड़िया ने जिद करते हुए कहा नहीं पापा दो, मैं तुरंत गेम खेल कर दे दूंगी। सोन ने फिर से कहा नहीं बेटा, मैंने कहा ना मुझे भी काम है, मैं बाद में दे दूंगा। रोती हुई गुड़िया अपने माँ के पास गई और कहा देखो ना माँ, पापा मुझे मोबाइल नहीं दे रहे हैं, वो कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं और मुझे भी नहीं दे रहे हैं। गुड़िया की माँ नेहा चिल्लाते हुए बोली, अरे थोड़ी देर के लिए इसे मोबाइल क्यों नहीं दे देते? तब से सिर खा रही है। ये आजकल के बच्चे मोबाइल के कीड़े बनकर रह गए हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में जितना हम माँ बाप को पता नहीं होता, उससे ज़्यादा तो इन बच्चों को पता रहता है। वो हमारे पड़ोसी शर्मा जी है ना, उनका बेटा मोनू, उसकी उम्र 1 से 2 साल ही अपने बेटे से ज़्यादा होगी। उसे जब देखो मोबाइल में ही घुसा रहता है। कितना एडवांस हो गया उनका बच्चा। मोबाइल तो अलग बात है, वो लैपटॉप भी चला लेता है। कितना मैच्योर बिहेव करता है वो, लगता है हम किसी बड़े लड़के से बात कर रहे हो। बात विचार में अपने माता पिता की तरह स्टाइल मेंटेन करता है वो छोटा सा बच्चा। उसके माँ बाप भी तो कितने फ्रैंक रहते हैं उसके साथ। सबके साथ बैठकर टीवी देखना, मूवी देखना, सब करते हैं। कितने सारे गेम ला कर रख दिया है उसके पिता ने उसके लिए। पूरे घर में गेम की सीडी इधर उधर बिखरी पड़ी रहती है। ऊपर से मोनू इतना स्मार्ट है कि वह खुद से ही इंटरनेट से गेम डाउनलोड कर लेता है। उनके बेटे को कभी रोते हुए नहीं देखा मैंने। दूसरी तरफ हमारी बेटी तो देखो बात बात पर रोती रहती है, हर समय मोबाइल की रट लगाई रहती है। एक आप हो कि उसे मोबाइल देते ही नहीं है। सोन ने कुछ सोचते हुए कहा वो सब तो ठीक है, उसके गेम खेलने के लिए अलग से मोबाइल दे दूंगा, लेकिन इस तरह वो ज़्यादा मोबाइल यूज करेगी तो उसकी आंखों पर बुरा असर हो सकता है। नेहा कुछ नहीं बोली तो सोन ने कहा मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लगभग 10 मिनट में आ जाऊंगा, फिर हम लोग सब मिलकर कहीं घूमने चलते हैं। नेहा ने कहा ठीक है, तब तक मैं उसे तैयार भी कर दूंगी। सोन भी हाँ मेरा रजामंदी देकर घर से बाहर चला गया, लेकिन 10 बजे का गया सोन 11 बजे तक भी वापस नहीं आया। इस बीच नेहा ने उसे फ़ोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फ़ोन हर समय व्यस्त ही बता रहा था। नेहा को सोहन की चिंता होने लगी कि आखिर क्या बात है जो अभी तक सोहन आया नहीं। लगातार कोशिश के बाद आखिरकार एक बार सोहन का फ़ोन लग ही गया। फ़ोन लगते ही नेहा बोल उठी, क्या हुआ? 10 मिनट का बोल के गए थे, 1 घंटे से ऊपर हो गया तो तुम्हारा पता ही नहीं है। सोहन ने बताया आज के घूमने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, आज हम घूमने नहीं जाएंगे और अगर जाएंगे भी तो शाम को जाएंगे। नेहा ने आश्चर्य और चिंता भरे स्वर में पूछा, लेकिन बात क्या है, कहाँ हो तुम? सोहन ने कहा हॉस्पिटल में हूँ। नेहा चीख पड़ी, क्या हॉस्पिटल में, क्या हुआ तुम्हें? सोहन ने कहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकता, घर आकर सारी बात बताऊंगा। लगभग शाम तक सोहन वापस आया। आते ही नेहा ने सवालों की झड़ी लगा दी, तुमने तो कहा था शाम को घूमने चलेंगे, ये टाइम भी निकल गया, अब गुड़िया को कैसे समझाऊं? सुबह से सर दर्द कर तैयार बैठी है कि कब पापा आएंगे और वह हम सबको घूमने ले जाएंगे। सोहन ने कहा उसे किसी तरह समझा बुझा कर खिला पिला कर सुला दो, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नेहा ने ऐसा ही किया। रात को सोते समय नेहा ने सोहन से पूछा, अब बताओ क्या हुआ, आज दिन भर किस काम से बाहर रहे? सोहन ने बताया वो हमारे पड़ोसी है ना शर्मा जी, उन्हें एक परेशानी आ गई थी, उसी में लगा रह गया था। मैं आज सुबह जैसे ही घर से निकला तो बाहर देखा कि पार्किंग एरिया में कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े थे। पास जाकर देखा तो मोनू, वो 9 साल का छोटा सा बच्चा, अपने साथ खेल रही बच्ची नित्या के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उसकी अश्लील हरकतों को देखकर हंस हंस बातें कर रहे थे। देखो आजकल के बच्चों को कैसे इनके माँ बाप इनके बच्चे ऐसी गंदी हरकतें करते हैं जो बच्चों को देखते ही समझ में आ जाता है कैसे परवरिश दे रहे हैं उनके माँ बाप। भीड़ देख शर्मा जी भी दौड़े आए तो अपने बेटे को उस अवस्था में देखकर बहुत लज्जित हुई। वहां खड़े सभी लोगों ने उनकी बहुत बेइज्जती की। शर्मा जी ने तो गुस्से में आकर अपने बेटे पर हाथ उठा दिया, लेकिन मैं उन्हें रोक दिया और मोनू को साथ लाकर शर्मा जी का हाथ पकड़ लिया, अपनी गाड़ी में बिठाकर पार्क में ले गया। वहां मैंने उनका गुस्सा शांत किया। मैंने उनसे पूछा, क्या मोनू किसी बुरी संगत में है जो इस गंदी बात सीख रहे हो? शर्मा जी ने कहा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने कहा हो ना हो, इस बच्चे के मन में किस तरह की भावनाएं घर कर गई है, इसे फौरन किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाना होगा जो इसकी काउंसलिंग कर पता लगा पाएगा कि इसके मन में ऐसी बातें कहाँ से आई। फिर मैं उन्हें एक मनोचिकित्सक के पास ले गया। काफ़ी देर की काउंसलिंग के बाद उसे बताया हम सभी बच्चे बिल्डिंग के नीचे पति पत्नी का खेल खेल रहे थे जैसे मम्मी पापा खेलते हैं। मेरे पापा दूसरे शहर में काम करते हैं और हम हर शनिवार को आते हैं, रविवार की शाम को चले जाते हैं। जब तक पापा बाहर रहते हैं माँ बहुत ही प्यार से उनसे बातें करती है और जब भी पापा आने वाले रहते हैं
मेरी माँ मुझे जल्दी सुला देती है। मैं भी उनसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। सुबह पापा देर से जगते हैं और मेरे लिए उनके पास समय नहीं रहता। पापा के आने के पहले माँ के कमरे में एक सीढ़ी रखी हुई थी, जिसे देखकर मैंने सोचा ये गेम की सीढ़ी है, और उसे लैपटॉप में डालकर चेक भी किया। अचानक मुझे सुलाने आ गई माँ। मैं सोचता कि बाद में देखूंगा। फिर मैं रात को सिर्फ सोने का बहाना बनाकर पापा के आते ही सब कुछ ऊपर देखा। मैं प्यार गले गले लगाती और वो खेलते थे। मोनू की ये बात सुनकर मेरे और शर्मा जी के पसीने छूट गए। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी और साथ ही सलाह भी दिया कि तुरंत ही उसका ये माहौल बदल दे। इसके खेल खिलौने फ़ौरन बदल दिए जाए। उसे माँ-बाप का भरपूर समय मिलना चाहिए। उसके सामने कभी भी इस बात की चर्चा ना हो। उन्हें फ़ौरन ये जगह छोड़ना होगा ताकि समय के साथ-साथ वह इस तरह वाक़ये को भूल सके। डॉक्टर ने बताया हम लोग बच्चों को अपने बीच की बाधा समझते हैं और किसी न किसी तरह उसे मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट मुहैया कराकर उसे व्यस्त कर देते हैं ताकि हम अपना काम बिना किसी डिस्टर्बेंस के कर सकें। आजकल इंटरनेट पर बिना सर्च किए भी कुछ असली तस्वीरें और बातें दिख जाते हैं जो बच्चों के कोमल मन में बहुत बुरा असर छोड़ते हैं और आगे चलकर वो हमारे हाथ से बाहर हो जाते हैं। नेहा ने ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई। सोहन ने कहा आगे जब शर्मा जी घर आकर मोनू के गेम की सीडी चेक किया तो उसने भद्दी वीडियो वाली सीडी भी मिली। इसके साथ ही उसके मोबाइल में भी कई गलत साइट्स की हिस्ट्री थी और जानती हो उसने तो बहुत ही असली ड्राइंग भी बनाया हुआ था। ये सब सुनकर नेहा कांप उठी। उसने झट से कहा सुनो जी, हम अपनी बेटी को अलग से मोबाइल नहीं देंगे और कभी भी देंगे तो अपनी निगरानी में प्रयोग करने को कहेंगे। हम अपनी बेटी के साथ ढेर सारा समय बिताएंगे और हर सही गलत बात के लिए उनका उचित मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों ये आज की स्टोरी थी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।